नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ के ऊपर। आज बात करेंगे कंधों के दर्द के बारे में, शोल्डर पेन के बारे में। शोल्डर पेन क्यों होता है, कारण क्या है इसका समाधान क्या है, किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है, पूरा कंप्लीट बात करेंगे। कौन कौन से अभ्यास आपको करने कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कारणों के बारे में, किन कारणों से होता है। देखिए, शोल्डर पेन होने के पीछे मुख्य कारण हैं कंधे के अंदर चोट लगना, वात की वजह से, गठिया की वजह से, या फिर आर्थराइटिस की वजह से, या फिर कंधे के अंदर जो मसल्स हैं, मसल्स फटने की वजह से भी ये पेन हो सकता है। अदरवाइज़ आपके शोल्डर का जो रोटेटर है उसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए कोई भी, तो उसकी वजह से भी ये दर्द होता है। देखिए, कारण कोई भी हो, समाधान इसका एक ही है, योग को जीवन शैली में अपनाना पड़ेगा। इसी की वजह से आपकी सारी समस्याएं ठीक होंगी। वो चाहे शोल्डर पेन हो या कोई भी पेन हो, पेन रिलीफ के लिए योग से बेहतरीन कोई चीज़ हो नहीं सकती। आप मेडिसिन्स खाओगे, दवाइयाँ खाओगे और कोई थेरेपी लोगे तो वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि दर्द आपके शरीर के अंदर है और योग आपके शरीर के अंदर जाके काम करता है, इसीलिए ये ज़्यादा कारगर है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी कारण रहा हो, शोल्डर आपका जाम हो गया हो, गठिया की वजह से हो, चोट लगने की वजह से हो, इंजरी हुई हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जितने आसन मैं आपको बताऊंगा, इनका अभ्यास अगर आप कर लोगे तो आपका दर्द चाहे लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, असाध्य हो, या फिर आपको रिसेंटली अभी 1-2 दिन से दर्द हुआ हो, तो ये अभ्यास सभी के लिए पर्याप्त हैं। कंप्लीट पैकेज है ये। इसको अगर आप परफॉर्म करोगे तो शोल्डर पेन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और ये अभ्यास इतने कारगर हैं कि हमने जितने लोगों को करवा के देखा, इनका रिज़ल्ट यहाँ तक है कि देखिए, कुछ लोगों को यहाँ तक भी हाथ उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ तक तो लेके जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक ही। और पहले दिन के अभ्यास से ही वो लोग यहाँ तक हाथ लेके जाने लगे। और 7 दिन के अभ्यास के बाद, केवल जो अभ्यास मैं बता रहा हूँ, केवल 7 दिन के अभ्यास के बाद कम्प्लीटली उनको शोल्डर का दर्द गायब हो गया, बिल्कुल ठीक हो गए। और जिन लोगों को बहुत लंबे समय से, 1 साल से, 2 साल से ये समस्या थी, तो वो 7-8 दिन में बहुत हद तक उनकी समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो गई और फिर 1-2 महीने में ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। तो शोल्डर पेन किसी भी प्रकार का हो, अगर आप नॉर्मल पेन है तो फर्स्ट डे से आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर थोड़ा असाध्य है तो 1-2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन इनको परफॉर्म कैसे करना है, तरीका देख लें। उसी तरीके से अगर आप करोगे, वैसे ही करोगे, तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, शोल्डर पेन के लिए आपको सूक्ष्म अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म अभ्यास करने के लिए इस प्रकार से अपनी दोनों भुजाओं को साइड में खोल दें। ये पहला अभ्यास है। हथेलियाँ इस प्रकार से खुली हुई, उंगलियाँ पूरी खिंची हुई, हाथ पूरे खिंचे हुए साइड में। श्वास भरते हुए पीछे लेके जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने। तीन से 4 बार इस अभ्यास को करना है, बिल्कुल श्वास के साथ। जिस प्रकार से मैं कर रहा था वैसे ही। हाथों को बाहर लेके गए, श्वास अंदर भरा, हाथों को सामने लेके आए, श्वास को बाहर छोड़ दिया। यहीं से दूसरा अभ्यास, हथेलियों का मुख ऊपर की तरफ कर दें, आसमान की तरफ। इसमें भी आपकी दोनों हथेलियां बिल्कुल खुली हुई रहेंगी, दोनों कोहनियाँ सीधी, ऊपर तक लेके आए, इस प्रकार से वापस लेके गए। 2 अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास, यहीं पे अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से घुमाएंगे। ये 1 2 3 4 5, वैसे ही उल्टा 1 2 3 4 5। 3-4 राउंड एंटी क्लॉकवाइज और 3 से 4 राउंड ही क्लॉकवाइज, दोनों साइड से इसको करना है। अगला अभ्यास, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे और शोल्डर्स को इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। उसके बाद अगला अभ्यास, इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को रखेंगे, रोटेट करना है। 1 2 3 4 5, वैसे ही विपरीत साइड से 1 2 3 4 5। अगला अभ्यास 1 2, हाथों को ऊपर उठाएंगे, कोने टच करने की कोशिश करेंगे ऊपर। 2 1 2 1 2 1 2। उसके बाद अगला अभ्यास, दाहिना हाथ लेफ्ट कंधे के ऊपर रखेंगे और ऊपर से कोहनी के पार से पकड़ के इस प्रकार से अंदर की तरफ दबाएंगे। ये फिर विपरीत साइड से दूसरे हाथ को, ये
ये अभ्यास आपको करना है इस प्रकार से, कोहनी को साइड से ये लेके जाना है, आपके यहाँ साइड में पूरा खिंचाव आना चाहिए। तो ये थे सूक्ष्म अभ्यास। इन सूक्ष्म अभ्यासों को आप करें, ये बहुत कारगर हैं। इसके बाद हम करेंगे आसनों का अभ्यास। 4-5 आसन आपको मैं बताऊंगा जो मुख्य तौर पे आपके शोल्डर को हील करेंगे, शोल्डर को ही प्रभावित करेंगे। देखिए, पहले एक बात बता दूं कि जिन लोगों को सीरियस प्रॉब्लम हो, मतलब कि कंधा यहाँ तक भी नहीं उठ रहा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा, बहुत दर्द है, तो उस स्थिति में सबसे पहले आप इन सूक्ष्म अभ्यासों को ही करें। पहले 5 से 7 दिन तक आप इन्हीं सूक्ष्म अभ्यासों को करें। उससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे शोल्डर थोड़ा खुल जाएगा। उसके बाद आप आसनों का अभ्यास शुरू करेंगे। डायरेक्ट आसनों का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास, उसके बाद आसन। जिन लोगों को नॉर्मल प्रॉब्लम है, जो आसन कर सकते हैं, वो लोग आसनों का अभ्यास भी करेंगे। आसनों में सबसे पहला आसन भुजंगासन। भुजंगासन के लिए इस स्थिति में लेट जाएंगे, पेट के बल, ये स्थिति आपकी होगी। श्वास भरते हुए सामने से उठाएंगे, ये कंधे इसमें ऐसे उठे हुए नहीं होंगे, कंधे नीचे रखने हैं, सीना आपका सामने उभरा हुआ होना चाहिए और पीछे जाएंगे। ये 10, 15, 20, 30 सेकंड तक रुकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए ऊपर 15 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में रुकें। इस स्थिति में आके जब आप देखोगे तो आपके कंधों पे विशेष तौर पे प्रभाव पड़ता है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके कंधे ऐसे उठे हुए नहीं रहेंगे, कंधे नीचे रहेंगे, कोहनियाँ हल्की सी मुड़ी हुई रहेंगी और पीछे की तरफ आप अपनी गर्दन को रखोगे। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को प्रारंभ में एक बार, फिर धीरे धीरे 2 बार, 3 बार, 15-15, 20-20 सेकंड तक किया जा सकता है। इसके बाद करेंगे अगला अभ्यास धनुरासन। दोनों घुटनों को इस प्रकार से पीछे से फोल्ड कर लेंगे, टखने के पास से पकड़ेंगे और ये उठा देंगे। ये कंप्लीट आपके शोल्डर को पीछे की तरफ रोटेट कर देता है और रोटेट होने की वजह से शोल्डर के अंदर पूरा स्ट्रेच आता है। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास में भी 15 से 20 सेकंड तक आपको रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस। पहले एक बार से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे इसकी टाइमिंग को भी बढ़ाया जा सकता है, 2-3 बार आपको कर सकते हैं। अगला अभ्यास पर्वतासन। इस स्थिति में आ जाएंगे, ये आपकी स्थिति होगी। कोहनियाँ सीधी, घुटने बिल्कुल सीधे, हिल्स ज़मीन पे लगी हुई, आपकी एड़ियाँ ज़मीन पे लगी हुई रहेंगी। जो लोग एड़ियों को ज़मीन पे ना लगा के रख पाएँ, वो इस प्रकार से हिल्स को ऊपर उठा लेंगे। ये आपकी स्थिति होगी। कमर सीधी रहेगी, दृष्टि अंदर की तरफ रखेंगे और आप महसूस करोगे कि कंधों के ऊपर विशेष प्रकार से इस पर प्रभाव पड़ रहा है। अगला अभ्यास चतुरंगासन। ये स्थिति आपकी होगी। आपकी जो रिस्ट है, एल्बो है और शोल्डर ज्वाइंट है, ये तीनों एक सिद्ध में होने चाहिए। दृष्टि सामने की तरफ रखें। ये जो लोग इस स्थिति में सहज महसूस करें, वो अगला अभ्यास कर सकते हैं, ये चतुरंग दंडासन। ये अभ्यास भी बहुत कारगर है, बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास इसको माना जाता है। यहीं से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो ये कुछ मुख्य अभ्यास थे। इसके साथ साथ में आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हो। 1 राउंड सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है। जिस भी समस्या से आप सर्वाइव कर रहे हो, क्योंकि इसमें सब प्रकार के पोस्चर्स आते हैं, सब प्रकार के आसन इसमें सम्मिलित हैं, तो ये बहुत कारगर अभ्यास है। सूर्य नमस्कार का 1 राउंड करेंगे। वैसे तो सूर्य नमस्कार आपको सभी को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है, संपूर्ण एक्सरसाइज है। पूरे शरीर के लिए एक ही अभ्यास पूरे शरीर के लिए हो जाता है, तो इस अभ्यास को ज़रूर करें। अब जिन लोगों को शोल्डर पेन की प्रॉब्लम है, वो लोग भी सूर्य नमस्कार को अपनी अभ्यास में डालें, क्योंकि ये कंप्लीट व्यायाम है आपके लिए और संपूर्ण शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। तो जितनी मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं, इन एक्सरसाइजेज का भी अगर आप सही तरीके से अभ्यास कर लेते हो तो आपको काफ़ी हद तक आपके शोल्डर पेन में रिलीफ मिलेगा पहले दिन से ही, और धीरे धीरे करके 2 दिन में, 3 दिन में या 7 दिन में कम्प्लीटली आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और योग को अपनाएं, अपनी जीवन शैली में डालें। साथ ही आपका कोई अगर हेल्थ इश्यू है तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर साझा किया करें, ताकि हम लोग उसको आप लोगों के साथ में आपका सलूशन बता सकें, आपको उसका परमानेंट ट्रीटमेंट बता सकें।
जिन लोगों को भी डाइट से संबंधित, अपने वेट लॉस से संबंधित कोई भी इश्यू है, हम लोगों के साथ में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर किसी और व्यक्ति को, आपके किसी परिचित को यही समस्या है तो इस वीडियो को उनके साथ में ज़रूर साझा करें ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाएँ। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।